तो मैं आज घोषणा कर रहा हूँ, जो भी सरकार मुझे सैलरी के रूप में देगी, वो एक भी पैसा जो है मानचंद कालिया जो है वो अपने लिए नहीं लेगा, वो पंचायत के विकास के लिए, पंचायत के लोगों के भले के लिए वहाँ पर वो पैसा लेगा। मैं एक पैसा भी जो है वो सैलरी के रूप में नहीं लूंगा। ये 5 साल से मैं आपको घोषणा करता हूँ। टिकरी मेधासा पंचायत से प्रधान पद के उम्मीदवार मानचंद कालिया जी के साथ खास बातचीत। जानते हैं इनके विजन के बारे में कि जीतने के बाद कैसे करेंगे पंचायत का कायाकल्प। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, वहाँ पे आपने बच्चों का भविष्य बनाया है। अब पंचायती राज चुनाव में आप जो है वो कूद रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ और वहाँ पर भी हम बच्चों के भविष्य बनाने में दिन रात परिश्रम करते थे और वो हमें फल भी मिला है कि हमने देखा हुआ है बच्चों का भविष्य बनता हुआ, वो फलदायी पेड़ जो आज फल दे रहे हैं। दूसरा कि वहाँ भी जन सेवा के हिसाब से मैं लगातार काम करता था, चाहे विद्यालय से संबंधित था, बच्चों के हित से संबंधित था, बच्चों के वेलफेयर से संबंधित था, चाहे वो अध्यापकों के वेलफेयर से संबंधित था, तो तब भी मैं सेवा करता था। उसके बाद जब भी मैं घर पहुँचता था या घर गाँव में समाज में अपने रहता था, तो एक चस्का था जैसे बोल सकते हैं कि जन सेवा का। तो यहाँ पर भी हम अपने काम में लगे रहते थे, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी तो मैं खड़ा होता था। और आप हैरान होंगे कि मेरा गाँव बडियाना है और बडियाना गाँव जो है वो आज एक आदर्श गाँव कहलाता है। इसका रीज़न है कि हम लगातार चलते हैं, काम करते हैं और दूसरी बात है कि इस वक़्त मूलभूत सुविधा जहाँ पे हर गाँव में मैं घूम रहा हूँ, तो हर जगह इन चीज़ों की सुविधाओं की दिक्कत है। तो मेरे गाँव में बिजली, पानी और सड़क, आप हैरान होंगे कि मेरे गाँव बडियाना में इंडिविजुअल स्कीम जो पानी की है, बोरवेल लगा हुआ है, वहाँ से पानी लिफ्ट किया, ऊपर टैंक है, टैंक से पानी की सप्लाई पूरे गाँव को आती है। और उसके साथ-साथ अब सड़क की देखें तो मेरे गाँव में सड़क बनी हुई है, जो पेवर ब्लॉक पीडब्ल्यूडी वाले, मतलब पीडब्ल्यूडी की सड़कों के ऊपर लगते हैं, वो मेरे गाँव के बीचों-बीच जो लिंक रोड है, उस लिंक रोड के ऊपर जो पीडब्ल्यूडी के पेवर ब्लॉक लगे हैं। आप हैरान होंगे। और उसके साथ हर घर से हमने लिंक निकाला हुआ है और हर जितने भी परिवार हैं, तो उनके आँगन में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ये हमारा आपसी भाईचारा था और बड़े प्यार से समझा-बुझा कर के जो हम इस काम करने में सफल रहे हैं। और उसके बाद जो भी समस्या होती है तो हम वहाँ खड़े रहते हैं। और तीसरी चीज़ देखिए कि जैसे मैं विद्यालय जाता, मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोरन से रिटायर हुआ हूँ, तो मेरा रास्ता केवल यहीं से बडियाना से लेकर के बस्सी तक यही रास्ता था और उस वही पंचायत के गाँव आते हैं। तो सभी लोग जान-पहचान थी। तो जब इस पंचायत में हमारा आना हुआ, पहले लगमनी पंचायत थी और इस पंचायत में जब आना हुआ टिकरी मेरासा में, तो यहाँ पर सभी लोग जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो भी मेरे मेरे को मिलते थे या पेरेंट्स थे, तो सब एक ही बात बोलते थे, गुरुजी अब इस पंचायत में आप आ गए हैं तो आपको प्रधान पद का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो कई बार मैं मना भी करता था, लेकिन लोग बोलते थे, मैंने कहा रोस्टर होता है तो रोस्ट में ना जाने किस प्रकार से एससी सीट आएगी, ओबीसी आएगी, रिजर्व होगी, ओपन महिला होगी या एससी महिला होगी या ओबीसी महिला, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब रोस्ट आएगा तो उसके बाद देखेंगे। तो लोगों ने मेरे को कंपेल किया कि नहीं आपको आना चाहिए और जब आप अपने गाँव को एक आदर्श गाँव बना सकते हैं, तो क्या आप पंचायत में नहीं भला कर सकते? तो इसलिए मेरे को मजबूर होके जो आना पड़ा जी। सर, जब भी कोई भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरता है, जी, तो वहाँ पे कोई विज़न लेके उतरता है वो। जी। तो आपका इस पंचायत को लेके क्या विज़न है? आप भी लोगों के बीच में घूम रहे हैं, वहाँ पे कुछ समस्याएँ आप देख रहे हैं, तो वो क्या समस्याएँ ऐसी हैं जिनको आप जीतने के बाद दूर करेंगे? जी, जी। विज़न मेरा एक ही है कि जैसे मेरा गाँव आदर्श गाँव कहलाता है, चाहे वो हमारी बिरादरी है, चाहे वो नियर बाय जितने गाँव हैं, जितने लोग यहाँ पे आते हैं, वो एक आदर्श गाँव मान के चलते हैं कि बडियाना जो है एक आदर्श गाँव है। तो क्या आपके नज़दीक के गाँव आदर्श नहीं हो सकते? तो मेरा एक मतलब मुख्य उद्देश्य जो है और संकल्प है कि मैं अपनी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने की ओर अग्रसर हो रहा हूँ और उसको बनाने के मैं हर संभव मदद और प्रयास करूँगा। अब जैसे मैं घर से निकलता हूँ और जैसे ही मेरे को पब्लिक ने बोला, मैंने डोर टू डोर किया, प्रयास किया लोगों की समस्या को जानने का, तो मेरे को लगा कि जब हमारे गाँव में सड़कें, संपर्क मार्ग ठीक हो सकते हैं, पानी ठीक हो सकता है, तो बाकी गाँव में क्यों नहीं हो सकता? अब देखो मेरे इस पंचायत टिकरी मनासा में खतरवाड़ में चले जाओ, पानी की समस्या, मैरा में जाएँगे, पानी की समस्या, टिकरी चांगरा जाएँगे, टिकरी मनासा जाएँगे, बलौर में देखा, अपर पिदरता में देखा, तो हर जगह पानी की समस्या है और कई बार तो 10-12 दिन तक पानी नहीं आता है। तो बहुत गंभीर समस्या है, जिसके लिए अगर मौका मिलता है, बाय द वे मेरे को मौका देंगे पब्लिक, तो मैं प्रयास करूँगा कि उस काम को यानी पानी की समस्या को चाहे वो प्रशासन के माध्यम से हो, चाहे सरकार के माध्यम से हो, जब पब्लिक साथ होगी तो हम उस काम को करवाने में भी सक्षम हो पाएँगे। और उसके बाद मैं देख रहा था कि यहाँ पर संपर्क मार्ग, हर गाँव में एम्बुलेंस रोड बने हुए हैं।
लेकिन मेरी पंचायत टिकरी मनासा में जो रोड है आज भी वो कच्चे के कच्चे पड़े हुए हैं। पिदरता की तरफ जाएँ तो वहाँ पर वो रोड कच्चा पड़ा हुआ है। मतलब गैस की गाड़ी जो स्कूल से नीचे नहीं जाती, तो सिर के ऊपर लोग जो कम से कम भी 500-700 मीटर नीचे से सिर के ऊपर सिलेंडर उठा कर के जो स्कूल जा रहे हैं। जबकि बडियाना में गाँव के बीच में गाड़ी खड़ी होती है और उनको बहाना क्या लगता है पिदरता वालों को कि यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का रोड नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। जब रोड है और वहाँ पे गाड़ियाँ जा रही हैं तो वहाँ पे जीप जाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो बेचारे सिर के ऊपर उठा के वहाँ ले जा रहे हैं। तो ऐसी सड़कों का निर्माण जो ठीक होनी चाहिए, सड़क अच्छे मतलब उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, ऐसी सड़कों का निर्माण करवाने में मैं प्रयास करूँगा। दूसरी समस्या आई कि जहाँ सभी गाँव के जो श्मशान घाट हैं, हर जगह रोड गवर्नमेंट लैंड है, दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन विकास ज़मीन के ऊपर होगा। लेकिन ज ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट लैंड है और बनाने में कोई दिक्कत, लिंक है, लेकिन आज दिन तक कोई पक्का नहीं हुआ है। बड़े अफ़सोस की बात है कि वो जब अंतिम घर जो है वो भी पक्का, वहाँ तक भी वो रास्ता पक्का नहीं है। किसी भी पंचायत में, मतलब पूरी पंचायत में किसी भी गाँव में नहीं है। और कई गाँव ऐसे अछूते जिनमें रास्ते तक भी कुछ नहीं बना हुआ है रास्तों के नाम का। तो मतलब समस्या तो बहुत ज़्यादा है। अब गिनाने लगूँ तो बहुत जगह कुएँ हैं, बौड़ी हैं, मतलब काफ़ी कुछ समस्या लोग बता रहे हैं। अगर मौका मिलता है सर तो हमारा प्रयास रहेगा कि हर गाँव को चुन-चुन करके हम विकास कार्य के उस शिखर तक ले जाएँगे, पब्लिक के सहयोग से करेंगे, पब्लिक के माध्यम से काम करेंगे। पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा वो थोपा हुआ काम नहीं होगा। अपनी मर्ज़ी से जहाँ डंगा देना है, कोई काम करना है, वो इच्छा अनुसार होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर हम मौका मिलता है, पब्लिक हमें मौका देती है, तो हमारा प्रयास होगा पारदर्शिता, ईमानदारी से, गुणवत्ता से काम करवाने का। हम घर के आंगन में एक बजरा डालते हैं, तो 20 साल 40 साल तक वो नहीं उखड़ता। बड़ी अफ़सोस की बात होती है जब सरकारी पैसा आता है, पंचायत का पैसा है, कोई भी काम कर रहा है तो वो 6 महीने के बाद क्यों उखड़ जाता है। अब किधर तक की रोड को ले लें वो वैसे उखड़ रहा है, उसका रीज़न क्या है मेरे को समझ नहीं आती। तो मेरा प्रयास होगा कि पारदर्शिता, ईमानदारी से वहाँ पर जहाँ भी विकास होगा, रास्ता होगा, कोई काम चलेगा तो उस गाँव की मैं कमेटी बनाऊँगा और वो कमेटी जो उसकी देख-रेख करेगी, जो भी मटेरियल आएगा, हिसाब-किताब है वो भी रखेंगे और साथ में मैं खुद भी चेक करूँगा, वार्ड पंच की ड्यूटी लगाऊँगा और वो काम जो कंटिन्यू पब्लिक के माध्यम से होगा, पब्लिक की देख-रेख में होगा, ताकि उसमें गुणवत्ता भी रहे, ईमानदारी भी रहे, पारदर्शिता भी रहे और कोई भ्रष्टाचारी का वहाँ पे कोई आशंका ही नहीं बन पाएगी, जब हम लोग इस तरीके से काम करें। ऐसी मेरी सोच है, ऐसा मेरा विज़न है। सर अक्सर लोग ये बोलते हैं कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है और जी। चुनाव जीतने के बाद वो अपने घर भरने का काम करता है। इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? चलो ये तो जो बात बीत चुकी है, पास्ट की बात है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मेरा ये क्षेत्र भी नया है। लेकिन मैं वो ज़रूर बोलना चाहूँगा, जब मैं तो एक पहली बात बताऊँ कि मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं यहाँ से उठूँ और पंचायत में जाऊँ और पंचायत में कमाऊँ और फिर परिवार का पालन-पोषण करूँ। मेरा परिवार वेल सेटल्ड है। वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब आपने पूछ लिया तो मेरे को उत्तर देना पड़ेगा। तो मेरे घर से एचएस भी हैं, एक्सएन भी हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मतलब पूरी फैमिली वेल सेटल्ड है, कोर्ट में है, हर जगह टीचर हैं, लेक्चरर हैं, मतलब वेल सेटल्ड है। यहाँ नहीं मेरे परिवार, लेकिन मेरा गाँव में सारे के सारे वेल सेटल्ड हैं। तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ। और दूसरी बात है कि इस पंचायत में जो मेरा आने का उद्देश्य जो मैं बता रहा हूँ कि आदर्श गाँव के बाद आदर्श पंचायत तक मेरा वो ध्येय रहेगा। तो मैं इसलिए यहाँ नहीं आ रहा हूँ कि मैंने कुछ कमाना है, लोग भरते होंगे मुझे नहीं पता। पर जब मैं देखता हूँ कि काम की गुणवत्ता के नाम पे मैं 10% मान सकता हूँ, उसको 90% हो सकता है गड़बड़ है। पर जब मैं इस घोषणा कर रहा हूँ आज आपके माध्यम से, हिम न्यूज़ के माध्यम से मैं घोषणा करना चाहता हूँ कि यदि मुझे पब्लिक मौका देती है, पब्लिक मेरे साथ चल रही है, पब्लिक मुझे चुन करके प्रधान पद तक पहुँचाती है, तो मैं आज घोषणा कर रहा हूँ कि मैं एक पैसा भी जो सरकार के माध्यम से बोलते हैं कि सैलरी मिलती है, जो भी सरकार मुझे सैलरी के रूप में देगी, वो एक भी पैसा जो है मानचंद कालिया जो है वो अपने लिए नहीं लेगा। वो पंचायत के विकास के लिए, पंचायत के लोगों के भले के लिए और साथ में स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे वो एजुकेशन की दृष्टि से हो, गरीबों की मदद के लिए हो, वहाँ पर वो पैसा लेगा। मैं एक पैसा भी जो है वो सैलरी के रूप में नहीं लूँगा। ये 5 साल तक मैं आप घोषणा करता हूँ जी। सर अंत में जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप एक ईमानदार, कर्मठ, जुझारू और मतलब जो आप विकास की गति को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति है, उसकी ओर आप ध्यान दें और किसी के बहकावे में ना आएँ, किसी के प्रलोभन में ना आएँ। यदि आज आप किसी के प्रलोभन में आते हैं, तो मुझे लगता है कि पब्लिक को भ्रमित करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज जो वो छोड़े जाते हैं। कभी वो इलाकावाद, कभी जातिवाद, कभी वो कुछ दूसरा। तो पब्लिक ही मेरी सरकार है और पब्लिक जब मेरी सरकार होगी, तो मैं कहता हूँ कि कोई भी काम हमारे लिए नहीं, मेरी पंचायत के वासियों के लिए कोई भी काम जो वो असंभव नहीं होगा। और सरकार के पास हम तब जाएँगे, पब्लिक मेरे साथ चलेगी। भरोसा देता हूँ मैं कि जो भी काम पिछड़े हुए हैं, जहाँ भी काम विकास के रह रहे हैं, जहाँ भी किसी के सहयोग की ज़रूरत होगी, तो मैं पब्लिक के माध्यम से, सरकार के या प्रशासन के माध्यम से उन कार्यों को पूरा करवाने में
अपना पूरा मतलब तन मन धन समर्पित करूँगा जी।